एक और बड़ी खबर है, तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट है। तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। ये देख रहे हैं तस्वीर, बड़ा तूफान आ रहा है, इस तरह की खबरें हैं। ये देख रहे हैं तूफान की जो लहरें उठ रही है समंदर में, वो डरा देने वाली, रूह कपा देने वाली है। तस्वीरें सामने आ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कई बड़े राज्यों को, लगभग 5 राज्यों को अलर्ट भेजा गया है, कभी भी तूफान दस्तक दे सकता है। जो कोस्टल एरियाज है, जो तटीय इलाके, उन सब पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है, देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे और इस बैठक में बाकायदा पीएम को प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस तरह से तूफान आगे बढ़ रहा है, कैसे इससे निपटना है। प्रधानमंत्री ने पूरा प्रेजेंटेशन लिया और इस दरमियान आपको बताऊं बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर यह है कि 5 लोग तूफान में डूब गए हैं। जी हां, बड़ी खबर, जुहू बीच पर यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। समंदर में 5 लोगों के डूबने की खबर है और एक शख्स को बचा लिया गया है जो डूबा था। उन 5 में 4 लोग अब भी मिसिंग हैं। 4 लोगों का कोई अता पता नहीं है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, 5 लोग जुहू बीच पर डूब गए। समंदर में बवंडर मचा है, तूफानी लहरें डरा रही हैं। यह कुदरत के एक बड़े खतरे की आहट है जिसका नाम है बिपरजॉय तूफान। भारत में यह तूफान दस्तक देने वाला है, मगर उससे पहले ही कहर बरपाने लगा है। तूफान के असर से मुंबई के जुहू बीच पर 6 लोगों के डूबने की खबर है। समंदर से 6 दिन पहले उठा तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तबाही मचा रहा है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसे वो तहस नहस कर रहा है। केरल से गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर खतरा सबसे ज्यादा है। तूफान ने ट्रेन और प्लेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और जगह जगह जारी हो गया है हाई अलर्ट। इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें हमें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि तूफान की जो आहट जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, ये बेहद खतरनाक शक्तिशाली तूफान जिसकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हाइटर चालू है, साइक्लोन है इधर अभी। तो साइक्लोन बिपरजॉय आने वाला, उसके बारे में आपको कुछ बताया गया है? हाँ, हाई अलर्ट जारी किया है। अभी पानी में किसी को अलाउड नहीं किया है। तो अभी आप क्या सब लोग यहाँ से हटा देंगे? हाँ, किनारे पे लेते हैं लोगों को अभी। तो आप देख रहे हैं अलर्ट जारी किया गया। आपको जल्दी से बताता हूं कौन कौन से वो बड़े राज्य हैं जो जिनमें अलर्ट है, जहां तूफान पहुंचने वाला है। उनमें भी खास शहर है। देखिए जरा कौन से शहर है ये आपके पास सामने आ गया। भारत का नक्शा गुजरात आप देख रहे हैं। गुजरात में तटीय इलाके कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर, ये वो शहर हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र में देखिए जरा, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, ये कोस्टल एरियाज हैं जिसमें तूफान का अलर्ट है। राजस्थान में देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ये वो शहर है जिसपे तूफान की अलर्ट है। केरल में आप देखिए जरा, केरल में तिरुवनंतपुरम में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, ये वो राज्य हैं जिन सब में दिशा निर्देश जारी किए गए। और देखिए तूफान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तूफान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं तूफान। ये देखिए जरा, भारत का नक्शा आपको नजर आ रहा है। भारत के नक्शे के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है एक लगातार एक गोला आपको नजर आ रहा है। तूफान की हवाओं का एक गोला है जिसे आप बेहतर समझ सकते हैं तूफान किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह अरब सागर में उठने वाला एक बड़ा तूफान है। ये पाकिस्तान को भी टच करेगा, जाकर देखिए पाकिस्तान की तरफ, और भारत के कई राज्यों को छूने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं इस तूफान की वजह से बहुत सी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देखिए जरा तूफान से हालात आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तूफान से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका जताई जा रही है। 14-15 जून को तूफान से भारी तबाही की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। गुजरात के पोरबंदर से अभी तूफान दूर है। पहले यह तूफान पाकिस्तान की ओर जा रहा था, अब वो गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 15 जून को दोपहर में यह हिट करेगा आकर सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ में धारा 144 अभी से लगा दी गई है। 3 दिनों के लिए वहां के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम भी जारी है। एसडीआरएफ की 1-2 नहीं 10-10 टीमें लगा दी गई हैं एक्शन के लिए। एनडीआरएफ की 15 टीमें गुजरात में तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमों को अलर्ट पर फिलहाल रखा गया है। गुजरात में तूफान को लेकर आज 56 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं होंगी। गुजरात में अगले 4 दिन तक आंधी चलेगी। इसके चलते पेड़ों के टूटने, उखड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बिजली और टेलीफोन के खंभों को भी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने 15 जून के लिए बाकायदा एक रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुणे में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं। 16 जून को राजस्थान में आंधी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान 6 दिन पहले उठा। इसका असर 10 दिनों तक आगे रह सकता है। हाल के दिनों का यह सबसे लंबा तूफान होने वाला है। बड़ी खबर यह कि तेज बारिश भी होगी इस बीच। आइए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि मेट डिपार्टमेंट के मौसम विभाग के जो डीजी
उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। चक्रवात तूफान विपर्जय अभी ये पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। तो धीरे धीरे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर की दिशा में गति कर रहा है और हमारा ये पूर्वानुमान है कि ये 14 तारीख सुबह तक, ये जो रेल लाइन आप देख रहे हैं, ये उसका पूर्वानुमान है कैसे गति करेगा। 14 तारीख सुबह तक ये उत्तर दिशा में गति करके इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को मांडवी और कराची के बीच जखौ पोर्ट के आसपास अतिक्रम करेगा 15 तारीख दोपहर के आसपास। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फिलहाल स्थिति क्या है उन शहरों की जहां तूफान पहुंचने वाला है। वहां अभी से लहरों ने रफ्तार पकड़ ली, लहरें तटों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए जरा, मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। लहरों की तेजी से आपको अंदाजा होगा कि तूफान आ रहा है। क्यों? क्योंकि हवा की रफ्तार बढ़ने लगती, हवा की रफ्तार बढ़ेगी, बारिश आनी शुरू हो जाएगी। ये सब तूफान आने की आहट है। अगली तस्वीर दिखाई सर, रत्नागिरी से तस्वीर आई, देख रहे हैं आप, लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो वायरल है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल, रत्नागिरी की तस्वीर बताई जा रही है। ये देखिए, तूफान आया और लोगों को बाहर ले गया लग रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, लोग भागे फौरन। तो आपने देखा अभी से लहरें कितनी तेज हो गई हैं, लोगों को बाहर ले गई। प्रधानमंत्री को भी इस खेल में, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई आज तूफान को लेकर, जो अलर्ट जारी किया गया, पूरा प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया गया मैप के जरिए कि गुजरात के कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश जारी किए गए, क्या क्या करना है। जो बचाव के लिए टीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें क्या कुछ करना है, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है सामने। और बिपरजॉय तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह इमरजेंसी बैठक ली। बैठक में गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पीएम ने निर्देश दिए, लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जरूरी सुविधाएं बहाल करने को कहा गया। कंट्रोल रूम 24/7 संपर्क में रहेंगे, कह दिया गया। तूफान के चलते अलर्ट मोड में रेलवे रहेगी पूरी तरह से। रेलवे के लिए अलग वॉर रूम बना दिया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सी ट्रेनें रद्द होने वाली हैं। रेलवे को इमरजेंसी लेवल पर काम करना होगा। कल खुद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ यह बैठक होगी और मोदी सरकार के 9 साल पर होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बीजेपी ने 15 जून तक की सभी सभाएं रद्द कर दी है, इसलिए इस स्तर पर तैयारी की गई है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कि तूफान में कैसे लोग फंस गए थे। देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीकॉप्टर लगाया गया और उसके बाद लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। 11 लोगों को उठाया गया है। 11 लोग जो फंसे हुए बताए जा रहे थे समंदर के बीच। बाकायदा नाव चलाने वालों से कहा गया है कि समंदर में ना जाएं, परहेज करें जाने से। ट्रेनों पर खासा असर पड़ने वाला है। पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ सुमित, उनको सुनिए जरा। साइक्लोन बिपरजॉय जिसकी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ एरिया को हिट करने की संभावना है, इससे निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीजन है, जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली जो विंड स्पीड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि अगर स्पीड हमारी विंड स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाती है, हम पैसेंजर ट्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट या स्टॉप कर सके। आई अब आपको बताता हूं मैं एक दिलचस्प बात इसमें, जब बात तूफान की हो रही है तो आखिर तूफान के नाम कैसे तय होते हैं। इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिपरजॉय। आपने शायद पहले नाम ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था, तो आपको बताता हूं ये नाम आया कहां से, कौन तय करता है ये नाम। मौजूदा तूफान का नाम है बिपरजॉय। अब बिपरजॉय क्या होता है? बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है विपत्ति या फिर आपदा। बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम दिया है। तूफान का नाम वर्णमाला के हिसाब से दिया जाता है और वर्णमाला के हिसाब से बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई है और इसी लिस्ट से तूफान का नाम तय होता है। जैसे इनमें Q, U, X, Y, Z से तूफान का नाम नहीं होगा, यह तय है। कई देशों ने तूफान के नाम की लिस्ट सौंपी है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास यह सारे देशों की लिस्ट मौजूद होती है। किसी देश में जब कोई तूफान आता है तो इसी लिस्ट से तूफान का नाम दे दिया जाता है।
इस बार नाम देने की बारी बांग्लादेश की थी, तो बांग्लादेश की लिस्ट उठाई गई। उस लिस्ट में नाम था बिपरजॉय। बांग्लादेश के सुझाव पर भी तूफान का नाम रखा गया। तूफान के नामों की लिस्ट 25 साल के लिए बनाई जाती है। ऑड इवन आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे इवन साल में तूफान आने पर पुल्लिंग शब्द नाम दिया जाएगा, ऑड साल में तूफान आने पर स्त्रीलिंग नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसी तूफान से भारी तबाही होने पर उसका नाम हटा दिया जाता है। 1950 के पहले पहले तूफानों का कोई नाम नहीं होता था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो तूफान है ये अकेले भारत के तट पर नहीं टकराने वाला है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के कराची की तस्वीर है। कराची में जो कोस्टल एरिया है, जो तट है, वहां बीचेस को बंद कर दिया गया है। अभी से तूफान से नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों के लिए वार्निंग जारी की गई है। बारिश भी हो रही है, इसलिए लोगों से कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो तटीय इलाकों में अगर रहते हैं या घूम